Awesome class, welcome back. Now we are going to discuss adjacent. Now, two vertices U and V are adjacent or neighbors in graph G if U and V are the endpoints of the same edge, right? दो वर्टेक्स आपस में नेबर या एडजेसेंट, दो वर्टेक्स, पहले इंसिडेंट की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो वो एज और वर्टेक्स के दरमियान था. अब जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं एडजेसेंट की, वो बेसिकली दो वर्टेक्सेस के दरमियान आपस में क्या रिलेशन होता है उसको बता रहे हैं. सही. सो दो वर्टेक्सेस आपस में एडजेसेंट या नेबर उस वक्त कहलाएंगे जब वो किसी सेम एज का एंड पॉइंट होंगे, जब वो किसी सेम एज के एंड पॉइंट होंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, U और V के दरमियान एक एज पाया जाता है E1, जिसकी वजह से U और V आपस में नेबर्स हैं. ठीक. लेकिन यहाँ पे U और V आपस में नेबर नहीं है क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई डायरेक्ट एज एग्जिस्ट नहीं करता. अगर इनके दरमियान कोई डायरेक्ट एज एग्जिस्ट करता तो वो नेबर या एडजेसेंट कहलाते. इस वक्त वो नेबर या एडजेसेंट नहीं है. सही. इस वक्त U और A आपस में एडजेसेंट हैं लेकिन U और V आपस में एडजेसेंट नहीं है. राइट. ओके जी. इसी तरह से यह मैंने डिस्कस की है दो वर्टिसेस के दरमियान रिलेशन. सही. अब अगर मैंने दो एजेस के दरमियान रिलेशन डिस्कस करनी है तो उसकी डेफिनेशन है टू एजेस E1 एंड E2 आर एडजेसेंट इन G इफ E1 एंड E2 हैव एटलीस्ट वन कॉमन एंड पॉइंट. सही. दो एजेस आपस में एडजेसेंट तब होंगे जब उनके दरमियान कम अज़ कम, दोनों भी हो सकते हैं लेकिन कम अज़ कम एक एंड पॉइंट जो है वो कॉमन होगा. फॉर एग्जांपल हियर E1 एंड E2 आपस में एडजेसेंट है इस वजह से बिकॉज दे हैव अ कॉमन एंड पॉइंट 2. बट हियर E1 एंड E3 इज नॉट एडजेसेंट. चेक अगेन, हियर E1 एंड E3 इज नॉट एडजेसेंट बिकॉज E1 के एंड पॉइंट कौन से हैं 1 2, E3 के एंड पॉइंट्स कौन से हैं 3 4. दोनों में कोई भी एंड पॉइंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये दोनों आपस में एडजेसेंट नहीं हैं. इस वक्त E1 और E2 आपस में एडजेसेंट हैं, E2 और E3 आपस में एडजेसेंट हैं लेकिन 1 और 3 नहीं हैं. सही. सो अगर मैं रैप अप करूँ, सो एडजेसेंट एजेस के बारे में हमारे पास ये पता है कि दो एजेस आपस में एडजेसेंट तब होंगे जब उनके दरमियान कोई कॉमन एंड पॉइंट होगा. अगर कॉमन एंड पॉइंट होगा तो वो एडजेसेंट है, अदरवाइज नहीं है. सही. और दो वर्टिसेस आपस में एडजेसेंट तब होंगे जब उनके दरमियान कोई कॉमन एज होगा. सही. अगर तो कॉमन एज नहीं है तो वो आपस में एडजेसेंट नहीं है. राइट. ओके जी. नेक्स्ट डेफिनेशन, अ वर्टेक्स दैट इज एन एंड पॉइंट ऑफ अ लूप. सही. अगर एक वर्टेक्स किसी लूप का एंड पॉइंट है और हमें पता है कि लूप का सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, देन इज सेड टू बी एडजेसेंट टू इटसेल्फ. सही. then it is said to be adjacent to itself. For example this one, here V is adjacent to itself because it is a loop. Okay. Next, a vertex in which no edge is incident. ऐसा vertex जिसके साथ कोई edge भी जुड़ा हुआ ना हो, no edge is incident, is called isolated. सही. a vertex in which no edge is incident is called isolated. For example B. मेरे पास एक ग्राफ है, बेसिकली ये एक सिंपल ग्राफ है. सही. उसमें हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं A B C D और 3 एजेस हैं 1 2 3. ठीक. अब इसमें जो B है वर्टेक्स, इसके साथ कोई भी एज नहीं जुड़ा हुआ, और ऐसा वर्टेक्स जिसके साथ कोई भी एज ना जुड़ा हो वो हमारे पास आइसोलेटेड वर्टेक्स कहलाता है. एक गलती स्टूडेंट यहाँ पे ना करना, ये ट्रिवियल ग्राफ नहीं है. ट्रिवियल ग्राफ के लिए जस्ट वर्टेक्स अलहदा होने की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए पूरे ग्राफ में ही एक वर्टेक्स होना चाहिए. सो दिस इज़ नॉट अ ट्रिवियल ग्राफ बट एन आइसोलेटेड वर्टेक्स. राइट. अरे जी. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितनी भी ग्राफ थ्योरी की डेफिनेशंस अभी तक डिस्कस की हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अंटिल देन, गुड लक. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.